नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसके अंदर स्टेनोग्राफर का, टैक्स असिस्टेंट का और इंस्पेक्टर का क्या वर्क होता है, इसके बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो सीबीआईसी है यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत आता है। इसके अंदर काफ़ी डिपार्टमेंट आते हैं, लेकिन जो ज़्यादा चलते हैं, जिनका नाम ज़्यादा आप सुनते हैं, वो होता है आपका, एक तो होता है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसको आम भाषा में हम बोलते हैं इनकम टैक्स, और सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसके अंदर आपका आता है सीजीएसटी, कस्टम्स एंड डीजीपीएम। डीजीपीएम होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये एक ऐसी संस्था होती है जो कस्टम्स के वर्क पर और सीजीएसटी के वर्क्स पर ध्यान देती है। अब बात करते हैं हम सीजीएसटी के बारे में। ठीक है, सीजीएसटी के अंदर आपके कमिश्नरेट्स होते हैं और जो डीजीपीएम होता है उसके अंदर आपके होते हैं डायरेक्टरेट्स होते हैं। सीबीआईसी के अंदर जोनल कैटेगराइजेशन होता है जिसमें पर्टिकुलर जोन दिए जाते हैं, जैसे कि भोपाल सीजीएसटी तो एक पूरा जोन को डिनोट करता है और इस जोन के अंदर कमिश्नरेट्स होते हैं। ठीक है, ऐसे आपका हो जाता है दिल्ली जोन, हो जाता है दिल्ली सीजीएसटी, हो जाता है मुंबई सीजीएसटी, हो जाता है, और इनके अंदर होते हैं जोन्स। सेम कस्टम्स का भी ऐसा ही होता है, कस्टम्स के भी अपने जोन्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर कमिश्नरेट्स या डायरेक्टरेट्स हो सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं सीजीएसटी जोन के अंदर, तो इनके अंदर कमिश्नरेट्स होते हैं जिसमें सीजीएसटी कमिश्नरेट होता है, अपील्स कमिश्नरेट होता है और ऑडिट कमिश्नरेट होता है। सीबीआईसी के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एम्प्लॉइज होते हैं, इसमें होते हैं आपके जो बिल्कुल लोअर में होते हैं, वो होते हैं आपके हवलदार, हेड हवलदार। उसके बाद जो पुराने जो लोग हैं उनमें से अभी कुछ एलडीसी के पद पर भी कार्यरत हैं। जो बेसिकली अभी बचे हुए हैं वो हैं आपके टीए, टैक्स असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यानी कि ईए। उसके बाद होता है आपका इंस्पेक्टर, उसके बाद होता है सुपरिटेंडेंट, और उसके ऊपर होते हैं असिस्टेंट कमिश्नर, और फिर ऐसे ही इनकी हिरार्की चलती चली आती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के कार्य के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि मेरा चैनल स्टेनोग्राफर को डेडिकेटेड है और मैं खुद एक स्टेनोग्राफर हूं, तो मैं स्टेनोग्राफर के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी दे सकता हूं। मेरा डिपार्टमेंट सीबीआईसी है, इसलिए मैं सीबीआईसी के बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से जानकारी दे सकता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीजीएसटी के हर एक कमिश्नरेट में, या वो कस्टम्स का कमिश्नरेट हो, सीजीएसटी का हो, ऑडिट का हो, इन सबके अंदर सेक्शंस होते हैं। तो हमारे जो टीए, टैक्स असिस्टेंट होता है, और जो इंस्पेक्टर होते हैं, इनको पर्टिकुलर सेक्शन दिया जाता है। सेक्शन कैसे होते हैं? जैसे कि कॉन्फिडेंशियल सेक्शन हो गया, विजिलेंस सेक्शन हो गया, अकाउंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, इसके अंदर भी इंस्पेक्टर को भी दिया जाता है काम और टैक्स असिस्टेंट को भी दिया जाता है। इसके अलावा एडजुडिकेशन सेक्शन होता है, ऑडिट सेक्शन होता है, लीगल का होता है, रिव्यू होता है, हिंदी राजभाषा का भी एक सेक्शन होता है, क्योंकि हिंदी को राजभाषा जो स्टेट है यहाँ पर हिंदी प्रमुख रूप से राजभाषा के रूप में अवेलेबल है, तो वहां पर हिंदी राजभाषा का भी सेक्शन होता है। और जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है उसके लिए जो सेक्शन होता है वो होता है प्रिवेंटिव, जहां पर सर्च की जाती है, और कस्टम्स में इसको बोलते हैं SIIB। ठीक है, यहाँ पर ये सर्च कंडक्ट करवाती है, जो भी जीएसटी का पेमेंट नहीं कर रहे होते सही से, या जो कस्टम्स ड्यूटी नहीं भर रहे होते, उनको पकड़ने का काम करते हैं। तो ये सभी सेक्शन है। तो इंस्पेक्टर और जो टैक्स असिस्टेंट है, इनको सेक्शन में दिया जाता है, वहां पर ये सुपरिटेंडेंट के अंदर काम करते हैं। सुपरिटेंडेंट्स जो होते हैं वो प्रमोशन के बाद बनते हैं। इंस्पेक्टर का जब प्रमोशन होता है तो वो सुपरिटेंडेंट पर चला जाता है, और जो सुपरिटेंडेंट है वो असिस्टेंट कमिश्नर यानी कि जो IRS होते हैं उनके अंडर काम करते हैं। जो टैक्स असिस्टेंट का काम होता है वो बेसिकली क्लर्क का काम होता है। वहां पर आपको लेटर ड्राफ्टिंग वगैरह करनी पड़ती है, और अकाउंट से रिलेटेड या जो भी आपका जो इंस्पेक्टर है या सुपरिटेंडेंट है जो आपको बोलेगा करने के लिए, वो आपको करना होता है। अब बात करते हैं स्टेनोग्राफर के बारे में। तो स्टेनोग्राफर का जो जॉब प्रोफाइल है वो टीए से और इंस्पेक्टर से बिल्कुल अलग होता है। स्टेनोग्राफर को सेक्शन में जनरली नहीं दिया जाता। स्टेनोग्राफर पीए के रूप में, कमिश्नर के पीए के रूप में काम करता है, या एडिशनल कमिश्नर के पीए के रूप में काम करता है। इसमें वो कमिश्नर का जितना भी कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है, जो भी पर्सनल चीजें होती हैं कमिश्नर की, एडिशनल कमिश्नर की,
वो इंटरेस्टेड की जाती है एक स्टेनोग्राफर को। इसके अंदर आता है कमिश्नर की या एडिशनल कमिश्नर की मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करवाना, उनके द्वारा कोई भी अगर उनका कोई पर्सनल काम है तो उसको पूरा करना, कोई भी अगर फाइल आपके पास आती है तो वो स्टेनो के थ्रू ही कमिश्नर के पास जाती है साइन होने के लिए। तो ऐसे जो भी काम है जो कमिश्नर से रिलेटेड हैं या एडिशनल कमिश्नर से रिलेटेड हैं वो स्टेनोग्राफर ही करता है, वो सेक्शन में उपस्थित इंस्पेक्टर या टीए नहीं करते। तो ये सबसे अच्छा फायदा है कि आप डायरेक्ट एचओडी के साथ में रहते हैं अगर आप स्टेनोग्राफर हैं। और जैसे अगर टेलीफोनिक वर्क है तो टेलीफोनिक वर्क या किसी को टेलीफोन करना, तो ये सभी एक पीए का एक स्टेनोग्राफर का काम होता है। इसके अलावा यदि आपके ऑफिस में स्टाफ कम है, टैक्स असिस्टेंट की कमी है, इंस्पेक्टर की कमी है, तो आपको एडिशनल चार्ज के रूप में उनका काम भी करना पड़ सकता है। उस स्थिति में स्टेनोग्राफर को एडिशनल चार्ज दिया जाता है। अगर आपके यहाँ पर स्टाफ कम है और स्टेनोग्राफर की संख्या है तो एडिशनल चार्ज के रूप में आप इंस्पेक्टर का या टीए का काम कर सकते हैं। फाइनली आपको इतना बताना चाहूँगा, अगर आप सीबीआईसी के किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो जो बेसिक जो बातें हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। बहुत ही अच्छा माहौल होता है सीबीआईसी के अंदर, कोई इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, इजी गोइंग सारी चीज़ें होती हैं। आप बहुत अच्छा तालमेल बना सकते हैं अपने ऑफिसर्स के बीच में। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो वीडियो आप चाहते हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।